हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैंग टैग ऐप स्क्रिप्ट के डे नंबर 27 के एक और नए वीडियो में मैं अतुल चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज एक नए टॉपिक पे एक फ्रेश न्यू वीडियो लेके मैं अतुल चौधरी आप लोगों के सामने आया हूं। तो अभी तक हमने ऐप स्क्रिप्ट में हमने डे नंबर 21 से डे नंबर 26 तक सीखा, जहां पर हमने बेसिक ऐप स्क्रिप्ट से एक्सपर्ट तक बनने का काम शुरू किया, जहां पर हमने लास्ट वीडियोस में अपने बटन्स के थ्रू भेज के अप्रूवल का सिस्टम सीखा। तो अब हम आ चुके अपने प्रॉपर HTML फॉर्मेट पे, यानी कि आज हम जो कोड करेंगे अपने डे नंबर 27 के अंदर, उसमें हम करेंगे प्रॉपर HTML का फॉर्म क्रिएशन। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर हम प्रॉपर गूगल शीट पे एक नई शीट में किस तरह से हम HTML का फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, उसमें इनपुट डाल के देखेंगे, एक कंप्लीट प्रोसेस बनाएंगे एक वाया HTML फॉर्म। तो यही सारी चीज़ें हम करेंगे अपने इसी वीडियो में आज यहीं पर डे 27 में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये है डे नंबर 27 की शीट, लेकिन मैं इस शीट के अंदर वो कोड नहीं करूंगा क्योंकि हमने पिछले 26 कोड इसके अंदर करे हैं, तो थोड़ी सी लेंथी भी हो गई होगी। लेकिन हम ये वाला जो कोड करना चाहते हैं ये एकदम फ्रेश और एकदम न्यू कोड शीट के अंदर करेंगे। तो हम यहाँ से फाइल के ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर से एक नई फाइल बना लेते हैं, स्क्रैप शीट। एक नई स्क्रैप शीट हमने बना ली और पुराने वाली स्क्रैप शीट को हम बंद कर देते हैं, तो उसके साथ उसका कोडिंग टैब भी बंद हो गया। अब इसको हम नाम देते हैं सीधा प्रॉपर एक नाम। यहाँ पर हमें इसे किसी टेबल फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हम प्रॉपर एक नाम देते हैं यहाँ पर, और इसको जो नाम देंगे वो हम देंगे डे ऐप स्क्रिप्ट डे 27। हमने शीट को नाम दिया। और अब हमें नीचे भी शीटें बनानी होंगी दो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं HTML पे काम कर रहे हैं, तो हम दो शीटें बनाएंगे नीचे। लेकिन ये जो दो शीटें बनाएंगे उससे पहले हम अपना फॉर्म खोल लेते हैं। लॉजिकली एक शीट हमें चाहिए जिसका नाम कुछ डिफरेंट हम रखेंगे और दूसरी शीट जिसका नाम कुछ डिफरेंट रखेंगे, अपने हिसाब से हम वो करेंगे। क्योंकि एक शीट में हमें क्या करना है, एक शीट में हम देंगे अपने फॉर्म के ड्रॉप डाउन। मैं क्या चाहता हूँ कि जब फॉर्म क्रिएट हो हमारा HTML का, तो उस फॉर्म में जो भी डेटा मैं चाहता हूँ, जो भी ड्रॉप डाउन में देना चाहता हूँ वो बैकएंड के थ्रू देना चाहता हूँ। तो वो कैसे डालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक अपनी नई शीट बनाएंगे और एक शीट में रखेंगे हम आउटपुट, यानी जो आउटपुट आकर सेव होगा वो एक शीट के अंदर होगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दो शीट क्रिएट करनी है। तो हमने दो शीट क्रिएट कर ली, नाम इसको आप कुछ भी दे सकते हो, अभी नाम भी दे लेंगे इनको। और एक्सपेंशन में जाके यहाँ पर ऐप स्क्रिप्ट के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर हम अपना कोड करते हैं। नॉर्मली आज हमने ये फ्रेश न्यू ओपन किया है, अभी तक हमने डे 26 तक पूरे के पूरे एक ही शीट के अंदर कोड कर रहे थे। आज डे 27 का हम एकदम बिल्कुल नई जगह करेंगे। तो जब आप शीट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखता है। इसको नाम दे देते हैं, सबसे पहले देते हैं ऐप स्क्रिप्ट कोडिंग। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया, इसको रीनेम कर दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी शीट बनानी है। तो शीट हमने यहाँ पर बना ली है, ठीक है, एक शीट हमने ये बना ली, एक शीट ये बना ली। इसको नाम भी दे देंगे हम, अब फॉर्म के हिसाब से नाम दे देंगे इसको। हम अपनी शीट्स को नाम देते हैं। सबसे पहले एक शीट को नाम देते हैं हम मास्टर डेटा, इसको नाम देते हैं मास्टर अंडर इसको डेटा। ठीक है, एक शीट को तो नाम ये दे देते हैं और एक को नाम देते हैं ट्रांजेक्शन्स का, क्योंकि उसमें क्या है कि डेटा आएगा, जो हमारा आउटपुट है हम उसमें लाके सेव कराएंगे। तो ये नाम अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी नाम दे रहे हो अपने कोड में आपको वही मैप कराना है। तो मैंने ये दो नाम दे दिए, एक में मैं चाहता हूँ ड्रॉप डाउन दूँ मैं सारे, और एक में मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा आउटपुट है वो आके सेव हो। ठीक है, तो अब जो ड्रॉप डाउन्स है वो ड्रॉप डाउन्स मुझे क्या क्या देने हैं, जैसे कि भाई आपको जो भी ड्रॉप डाउन देने हो अपने फॉर्म के आप यहाँ पे बना के रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन्स क्या देना चाहता हूँ, जैसे कि भाई मुझे क्या देना है, पहले तो नेम देना है। ठीक है, एक मैं नेम देना चाहता हूँ, उसके बाद में देना चाहता हूँ पोस्ट। ठीक है, नेम पोस्ट, और उसके बाद कंपनी, उसके बाद मैंने दिया उसको कंपनी, और उसके बाद प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने उसको दिया प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट की स्पेलिंग गलत कर दी, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चार कॉलम्स में अपने फॉर्म के अंदर चाहता हूं।
ठीक है। तो अब मुझे इसके अंदर कोई डेटा देना होगा, तो मैं इसमें डेटा दे देता हूं, कोई भी नाम। उसके बाद पोस्ट हमने कुछ भी दे दिया। उसके बाद कंपनी दे दी। कुछ ढंग के नाम दे देते हैं। हाँ ठीक है, कुछ भी दे दो यार नाम। एक्सेल दे दिया। और एक और कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, नाम भी याद नहीं आ रहा कंपनी का। HTC दे देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये देती है फ़ोन। ठीक है, ये देती है शीट्स। ठीक है, और ये देती है ऐप। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन बन गए, मतलब अब जब हम अपना फ़ोन बनाएंगे उसके अंदर ड्रॉप डाउन हो गए। ठीक है, और अब हमें जो डेटा चाहिए यही डेटा है, मतलब ट्रांजैक्शन जो डेटा आएगा वो यहाँ सॉरी हमने ये इसमें डाल दिया, तो ये हमें कट करना है यहाँ से, और ये हमें मास्टर डेटा के अंदर लेके जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन का जो आउटपुट है वो आएगा, और यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स लाएंगे। तो वो क्या होगा, सबसे पहले जो डेट आएगी उसमें, क्योंकि डेट ऑब्वियसली जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेट उठाएगा ना, तो इसलिए हमें डेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था हमारा, नाम। हमने वो चारों चीज़ें यहाँ पर भी चाहिए, तो हम ये चारों यहाँ पर भी ले आते हैं, क्योंकि हेडर तो वही है जो जो उठा के लाना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और अब इसके अलावा मैं फॉर्म में कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, वो तो मेजर हो गई जो हमें ड्रॉप डाउन से चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी तो है जो हमें ड्रॉप डाउन से नहीं चाहिए, तो जैसे क्वांटिटी एक हो गया, हमें ड्रॉप डाउन से नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो नॉर्मली नंबर फिल करना है ना, तो वो नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद प्राइस रख लेते हैं, क्योंकि प्राइस भी तो नॉर्मली कोई डालेगा तो कुछ खरीदेगा तभी, तो सिर्फ डेटा थोड़ी फिल कराना है हमें। तो ये हमारा एक बैकएंड तैयार हो गया एक तरीके से, कि मास्टर डेटा ये है ड्रॉप डाउन HTML का। जो HTML का फॉर्म बनेगा उसके अंदर ड्रॉप डाउन जो यहाँ से जाएंगे इन चारों चीज़ों का। अगर आपके और कॉलम से तो आप और ऐड करिए और नॉर्मली ड्रॉप डाउन देते चले जाइए। उसके बाद आती है ट्रांजेक्शन्स। तो अब ट्रांजेक्शन्स में क्या है कि भाई, ट्रांजेक्शन्स में आपको यहाँ पर आपकी जो है सबसे पहले न्यू डेट आएगी, ऑटोमेटिक फॉर्म भरेगा, तो उसके बाद नेम आएगी, पोस्ट, कंपनी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस, ये सारी चीज़ें हमें फॉर्म के अंदर चाहिए होंगी। तो अब सबसे पहले हम ये चीज़ें बनाने के बाद अब जाते हैं अपनी ऐप स्क्रिप्ट। अब ऐप स्क्रिप्ट में सिंपल लॉजिक है कि दो चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, दो कोड करने पड़ेंगे अलग अलग। और ये नहीं है कि आप दोनों कोड, अभी तक हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा था कि सारे कोड हम एक ही शीट के अंदर कर रहे थे, एक ही ऐप स्क्रिप्ट के अंदर कर रहे थे। लेकिन अब हमें जो कोड करना है दो करने, दो अलग है। एक का वेरिएंट है आपका जो है ऐप स्क्रिप्ट का, और दूसरा है HTML का। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट कोड है, तो दोनों हमें इन चीज़ों के अंदर करने पड़ेंगे। ऐप स्क्रिप्ट का ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे, कोड GS के नाम से शीट है, और अब इसके अंदर हम करते हैं अपनी ऐप स्क्रिप्ट वाली कोडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन, तो देखो ये आ रहा है, हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं अपने फंक्शन से। जो हमें चाहिए डू गेट। तो डू गेट का फंक्शन होता है, लॉजिकली इसको सेव करते हैं। डू गेट का फंक्शन क्या है, नॉर्मली क्या होगा, जबकि क्योंकि डू गेट हम यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि क्या है, एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ये। और जब भी क्या हम डिप्लॉय करेंगे अपने काम को डिप्लॉय, जो ये ऊपर का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि HTML फॉर्म चलाने के लिए उसे हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो जब हम उसको डिप्लॉय करेंगे तो वो वेब URL को खोलता है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहला फंक्शन जो रन करेगा वो इसी के थ्रू करेगा। तो इसलिए आपको उसको डू गेट करना पड़ेगा लॉजिकली, कि जब भी HTML फॉर्म भरेगा कोई, तो भरने के साथ ऑटो क्लिक होना चाहिए, तो इसलिए डू गेट होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर ये HTML फॉर्म को इसके साथ कनेक्ट कराएंगे। तो ये हो गया। अब फंक्शन हमेशा इसी के अंदर लिखना है हमें, तो हम मल्टीपल्स लाइन इसमें ऐड कर देते हैं नीचे, और अब यहाँ पर अपना फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला कोड अपना नॉर्मल नाम दे लिया। अब इसके बाद इसको नाम देते हैं रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या डाला, रिटर्न HTML डालेंगे हम यहाँ पर, HTML सर्विस। ठीक है, ये हमने डाला। अब ये नॉर्मली क्या करेगा, ये क्या है कि HTML सर्विस का ना यूज़ करेगा। नॉर्मली क्या है कि जब HTML के पेज ब्राउज़र पे आपको लेके जाएगा, तो वहाँ पर ये दिखाएगा आपको कि भाई कैसे आपका HTML वर्क करेगा। तो रिटर्न जो ऑटोमेटिकली HTML सर्वर पे लेके जाने का काम वो ये वाला लाइन आपके लिए करेगी। अब नीचे आती है, यहाँ पर देते हैं एक डॉट, और यहाँ पे करते हैं क्रिएट, और यहाँ पर ये आउटपुट वाला ऑप्शन है जो आपको ये रखना है, लेकिन इसके आगे आपको कुछ और ऐड भी करना है। तो जो है आपका ये वाली लाइन फॉर्म फिल,
क्योंकि अब क्या है, फॉर्म फिल कराना है आपको, ठीक है। तो जो फॉर्म फिल कराएंगे वो आप यहाँ से कराएंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम इंडेक्स नाम देंगे इसको, नॉर्मली क्या है इंडेक्स, डबल कोट करेंगे, इसके अंदर देंगे इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स दे रहे हो ना, इस इंडेक्स को देने का क्या मतलब है, INDEX जो इंडेक्स दिया है, लॉजिकली ये इंडेक्स क्या है, ये जो सेव, अब इसको हम सेव करते हैं और यहां जाकर प्लस पे क्लिक करके HTML बनाते हैं, और इस HTML के कोड का नाम आपको देना है इंडेक्स। अगर आप इसको इंडेक्स नहीं देंगे तो ये एज इट इज काम नहीं करेगा, ये एक डिफॉल्ट कोड आता है इसके अंदर, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं हमारा भी। अभी हम यहाँ पे आते हैं, तो लॉजिकली क्या है कि भाई ये क्रिएट आउटपुट फाइल, ये फ्रॉम फाइल जो है, ये आपके इंडेक्स वाली फाइल जो है, ये इसके लिए काम करेगा। तो लॉजिकली क्या किया इसने, ये लाइन आपकी जो HTML फाइल को लोड करेगी, स्क्रिप्ट एडिटर में HTML की जो लाइन है उसी के नाम से एक्सटेंशन देगी, यानी एग्जैक्टली आप एक्सटेंशन को मैप करेगी। अगर अब यहां पर जाकर नॉर्मली क्या करते हैं बहुत लोग, आप जब कभी भी कोड करने लग जाते हैं तो उनको लगता है कि HTML फाइल हमने बना दी, तो HTML बना दी, तो अब यहां पर क्या करेंगे वो, तो HTML यहीं पे दे देंगे index.html, और अब ये क्या होगा index.html। अब सिंपल है कि ये नाम गलत हो गया, ये नाम गलत हो गया, या तो आप ये नाम प्रॉपर यहीं पे भी दें पूरा, नहीं तो आप नॉर्मली यहां पर सिर्फ और सिर्फ शीट का नाम दें, आपको अलग से .html देने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी फाइल का एक्सटेंशन ऑटोमेटिक उठाएगा। आपने एप्सक्रिप्ट के नाम को भी देखा है, कोड लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको रीनेम करोगे तो आपको सिर्फ कोड लिखा आएगा, GS कहीं लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोड क्या है, GS गूगल शीट्स, ठीक है। तो ये GS है कि भाई गूगल शीट्स के लिए कोड हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक उसका जो है आपका ब्राउजर का, उसको बोलते हैं हम क्या, मैं कंफ्यूज हो गया, स्क्रिप्ट के लिए उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। नॉर्मली ये एक्सटेंशन है आपका, तो एक्सटेंशन उसमें ऑटो डिफॉल्ट बाय होता है, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है लॉजिकली, मतलब मल्टीपल नहीं देना है, ठीक है। तो अब यहां पर आते हैं नीचे, अब अपने फॉर्म का नाम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर जाता हूं डॉट, और यहां पर देता हूं सेट, ठीक है, टाइटल, सेट टाइटल, कौन सा फॉर्म बनाना है, एक्चुअली चलो हम बना लेते हैं परचेज का फॉर्म। क्या है कि हमें कुछ परचेज कर रहे हैं, तो हमने भाई जो डेटा फॉर्म भरेंगे वो परचेज का होगा, ठीक है। सेल्स का बना लो, कुछ भी रख लो, नाम ही तो रखना है, तो हम इसको नाम जो दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं परचेज, ठीक है, परचेज फॉर्म, हमने इसको नाम दे दिया परचेज फॉर्म, और यहां पर सेमीकोलन के साथ इस लाइन को सेव कर देंगे। तो ये पहली लाइन हमारी बंद होती है, और अब जो आपका कोड है ना, जो आपका ये वाला है, ये गॉट फंक्शन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। ओह ठीक है, ओह सॉरी, ये हमने कंट्रोल Z करते, ये यहीं पे खत्म होता है आपका, ये वाला करली ब्रैकेट्स यहीं पे बंद हो गया। अब एक तरीका का ये डू गेट फंक्शन हो गया, ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन को रन कराएगा। अब जो अगला फंक्शन आप बनाओगे वो यहां से बनाओगे, ठीक है। तो अब यहां पर एक दोगे फंक्शन, अब ये एक नया फंक्शन बना रहे हो आप, ठीक है, फंक्शन गेट, ठीक है, और इसको देंगे ड्रॉप। अब सिंपल है, क्यों बना रहे हो आप ये वाला फंक्शन, ठीक है, ड्रॉप डाउन, ठीक है, डेटा, ड्रॉप डाउन डेटा, और यहां पर जाकर ऑन, और करली ब्रैकेट्स ऑन। अब इसके अंदर पूरा फंक्शन लिखोगे। अब ये फंक्शन बना क्यों रहे हो, सिंपल है, ये कोड जो अभी इस वाले हम गूगल शीट के अंदर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस ड्रॉप डाउन, इस मास्टर डेटा के अंदर जो ड्रॉप डाउन है वो हमें चाहिए, सिंपल लॉजिक है, वो हमें चाहिए कहाँ, हमारे HTML फॉर्म के अंदर। तो वो हम यहाँ पर मैप कराएंगे। यहाँ पर मैप कराने के लिए सिंपल लॉजिक है, सबसे पहले अब हम नॉर्मली हम कॉन्स्ट पे कोडिंग कर रहे थे, तो इसको कॉन्स्ट पे ही करेंगे। तो हम यहाँ पर चालू करेंगे कॉन्स्ट का काम करना। तो कॉन्स्ट SS वेरिएबल हम बनाते हैं एक SS, और उसको नाम देते हैं स्क्रैप शीट वाला। तो स्क्रैप शीट डॉट ऐप, ये मैं मल्टीपल टाइम हर वीडियोस में बताया कि इसने आपके लिए क्या करा। तो स्क्रैप शीट एक्टिव, एक्टिव पे करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और ये अगर आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं समझी है, मतलब ये जो मैंने लाइन लिखी कॉन्स्ट SS ऐप स्क्रिप्ट, तो आप मेरे पिछले 26 वीडियोस में से कोई भी एक वीडियो उठा के देख लीजिए, हर मैंने आपको एक्सप्लेन ये चीज़ करी है। फिर भी मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ कि सिंपल है। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है सबसे पहले डू गेट। अब तो डू गेट फंक्शन क्यों बनाया है कि भाई HTML है जो कॉल किया जाता है, तो उसमें क्या है भाई गूगल शीट से डेटा निकालने के लिए ड्रॉप डाउन हम बना रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको एक नाम दे दिया। अब स्क्रैप शीट में जो जुड़ेगा, मतलब जो आके कनेक्ट होगा, वो क्या काम करेगा आपके लिए, वो ये वाली लाइन करेगी, स्क्रैप शीट ऐप डॉट गेट एक्टिवेट, ठीक है। तो जो आपकी एक्टिवेट स्क्रैप शीट है उसके साथ, यानी जो भी ओपन एक्टिवेट शीट होगी, अब हमने यहाँ पर 2 ही बनाई है इसलिए,
तो ये हमने डेटा इसको नाम, अब इसको हम वेरीफाई कर देंगे, इसके अंदर नाम दे देंगे ताकि ये कोई मिस मतलब गलत शीट को ना काम कर दे। मल्टीपल शीटें बना रहे हैं तो उसको वेरीफाई करना जरूरी है। तो यहां पर एक और कॉन्स्ट बनाते हैं, ठीक है, और कॉन्स्ट इसको नाम देते हैं शीट। हमने कॉन्स्ट को नाम दिया शीट इक्वल, अब इसके अंदर एसएस वाला वेरिएबल लेंगे और डॉट गेट शीट बाय नेम, जो आपकी शीट है बाय नेम उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। तो डबल कोट देंगे और शीट का नाम हमेशा मैं जाता हूं कॉपी पेस्ट करने, मैं वही करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, नेम कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। मैं कभी भी मैनुअली लिखने की कोशिश नहीं करता, जो मैंने वहां पर नाम दिया उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वाई द फोर एक डॉट भी एक्स्ट्रा लग गया, एक स्पेस भी एक्स्ट्रा लग गया तो गलती हो जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है मैंने स्पेस एक्स्ट्रा दिया लेकिन नहीं है, सिंपल लॉजिक है, जो वहां से नाम लाओ वो कॉपी पेस्ट कर दो, गलती होने का चांस 0% हो जाएगा। अब ये आपके लिए करेगा क्या, ये लाइन नॉर्मली लेके स्क्रैप शीट के अंदर जाएगी, मास्टर डेटा की शीट के नाम को ढूंढेगी और वहां जाके उसके डेटा को पकड़ेगी कि भाई इस वाली शीट के अंदर जाना है मुझे, सिंपल है। उसके बाद यहाँ जाते हैं, एक और कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट को नाम देते हैं डेटा, ठीक है। अब ये जो डेटा कॉन्स्ट बनाएंगे इसके अंदर हम देंगे शीट डॉट गेट डेटा रेंज, आपके डेटा की रेंज को मैप कराना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहां जाके डॉट गेट, ठीक है, डॉट गेट वैल्यूज, ठीक है। तो यहां जाके क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज आप ले रहे हो उसके अगेंस्ट, तो वैल्यूज आप यहां पर दोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, सेमी कॉलन के साथ सेव कर दोगे और नीचे एक लाइन और लिखोगे, वो है डेटा डॉट शिफ्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। अब ये लाइन आपने क्यों लिखी, लॉजिकली क्या है कि भाई सबसे पहले तो हमने किया क्या, हमने यहां पर क्या किया, ये जो शीट है कॉन्स्ट वाला, ये लाइन हमने क्यों लिखी, क्योंकि भाई जो पूरी शीट है उसे 2D एरे में कन्वर्ट करेगी, मतलब रो और कॉलम्स में वो ऑटोमेटिकली देखेगी कि भाई ये लेने हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद अब अगली लाइन जो हमने लिखी भाई डेटा शिफ्ट की, तो ये डेटा शिफ्ट की लाइन क्यों लिखी कि भाई जो पहली रो हेडर है ना उसको हटा देना, क्योंकि हेडर ड्रॉप डाउन में हमें चाहिए नहीं, ठीक है। सिंपल है कि भाई जब यहां पर हम देखेंगे तो ये क्या करेगा, काउंट तो ऊपर से करना शुरू करेगा ना, क्योंकि हमने हेडर दिया है। अगर मैं बिना हेडर के ही डेटा डालना शुरू कर दूं तो मुझे ही नहीं पता चलेगा ना मैंने किस में क्या डाला है, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही बता दिया ये हेडर है, और हेडर मैंने यहां कोड के अंदर पहले डिफाइन करते हुए डेटा शिफ्ट जो है वो आपका हटा देना, क्योंकि जो पहली लाइन है वो हेडर है, ठीक है। अब इतना होने के बाद आगे चलते हैं, ये हमारा कोड अभी तक एकदम सही चल रहा है, इसको रन करके चेक भी कर सकते हैं हम, कंट्रोल सेव करके। परमिशन मांग रहा है, फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं हम क्योंकि नई शीट हमने बनाई है, अभी तक आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, ज़्यादातर हमने नहीं किया। आप जब कोड बनाते हैं तो उसको आपको जाके अप्रूव कराना होता है, गूगल से वेरिफिकेशन लेनी होती है कि भाई जो आपने बनाया ऑथराइज है कि नहीं, वो चीज़ आप एक बार कराते हो ऑथराइजेशन। तो अब ये रन कराएंगे, कंप्लीटली रन हो गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं होगा, इससे कोई मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिप्लॉय लिंक नहीं है। डिप्लॉय लिंक हमारे पास क्या होगा, सबसे लास्ट में पूरी स्टेबल कोड करने के बाद हम अपने फॉर्म को डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय करने के बाद उस लिंक को क्लिक करेंगे, और उस लिंक को क्लिक करके डिप्लॉय करके जब अपना काम आगे शुरू करेंगे, मतलब उस फॉर्म को ओपन करेंगे और फिर डेटा भरेंगे उसके अंदर। तो अभी बस हमने चला के चेक कर लिया कि कोड एक्जैक्टली सही बनना है नहीं बनना, सेव करके चेक कर लिया कोई एरर तो नहीं आ रहा, जो हम पिछले वीडियोस में भी करते रहे हैं, हम एरर को भी इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब आप यहां पर अगला फंक्शन बनाते हैं रिटर्न। अब ये रिटर्न बनेगा यहां पर सबसे पहले करली ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। इस करली ब्रैकेट्स को ऑन करना है और इस करली ब्रैकेट्स को अब जो लाइंस लिखोगे उसके बाद आपको बंद करना है लॉजिकली। अब हम यहां पर कुछ लाइंस लिखेंगे, तो लाइंस किस लिए देंगे, सबसे पहले हमने जो लाइंस यहां पर दी हैं वही लाइन देंगे। तो भाई हमारा सबसे पहले है नाम, तो यहां पर दे दो नाम, ठीक है, नाम। अब ये आप क्या बना रहे हो, बना क्या रहे हो, अब यहां पर ये आप जो दे रहे हो स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को समझें, तो भाई आपको जो पूरा मैप करा रहे हो ना डेटा, जो आप उसके हेडर टू हेडर मैच कराओगे वो यहां पर दोगे। तो सबसे पहले नेम दिया हमने, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, यहां पर हम इसको नॉर्मली मैप कराएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए न्यू सेट ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर देंगे हम डेटा डॉट मैप, क्योंकि हमने डेटा मैप करा रहे हैं, ठीक है, तो मैप कराएंगे। अब उसके बाद इसी के अंदर अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर एक और करली ब्रैकेट्स देंगे, लाइक ए फॉर्मूला हम बना रहे हैं आर, ठीक है, और यहां पर देंगे अब हम इक्वल टू, और फिर देंगे ग्रेटर देन, और फिर हम देंगे एक और बार आर, और अब इसके अंदर हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट 0, और उसके बाद
और उसके बाद इस करली ब्रैकेट से बाहर आके इस वाले सिर्फ इतने इतने करली ब्रैकेट से बाहर आके इसके पीछे 2 करली ब्रैकेट्स आपके पास होने चाहिए लॉजिकली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने होने चाहिए, एक करली ब्रैकेट्स ये हम दे रहे हैं, हाँ करली ब्रैकेट्स एक दिया हमने, उसके बाद हमने इसको बाहर आके डॉट दिया, ठीक है। और उसके बाद फिल्टर, फिल्टर और फिल्टर के बाद एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर देंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप 2 करली ब्रैकेट देखिए, दो ब्रैकेट आपके पास ओपन है और एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है और यहां पर कॉमा दे देंगे, ठीक है। ये पहली लाइन बनी है। अब इसने किया क्या, इस लाइन ने लॉजिकली आपके लिए क्या क्या किया, एक बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसने क्या है आपके लिए कि भाई जो जीरो है, जो आर है, अब ये देख रहे हो जो आर और जीरो है ये वाला, अंदर से समझते हैं फॉर्मूला, हमेशा आप अंदर से समझिए और बाहर आइए समझते हुए। ये कॉलम ए को डिजाइन कर रहा है, नॉर्मली क्या है कि कॉलम ए को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैप करा रहा है, मैप का क्या है कि पूरे कॉलम को डेटा से निकाल रहा है, यहां पर ये पूरे कॉलम को अब ये डेटा से निकाल रहा है। फिल्टर आपके लिए क्या है, फिल्टर और स्ट्रिंग का क्या है, जो खुले खुले हुए खाली सेल हैं उनको हटाएगा। लॉजिकली क्या है कि भाई जब आप यहां पर जा रहे हो तो डेटा तो कुछ ही में है ना, लेकिन बाकी सबको उठाएगा क्योंकि कॉलम्स तो हमने पूरा मैप करा है तो उसको हटाएगा। और जो न्यू सेट है आपके लिए, ये जो न्यू वाला सेट है ये आपके लिए क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को हटाएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाएगा, सिंगल वैल्यूज रखेगा। अगर आप यहां पर अतुल नाम 2 बार डालो 4 बार डालो तो वो एक ही बार लेगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन उसके लिए एक बार यूनिक करता है। और जो 3 डॉट्स हमने दिए, ये जो 3 डॉट्स हमने दिए हैं ये क्या करेगा, एरे बनाएगा, सेट को एरे बनाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सेट आपने बना दिया। इसको लॉजिकली क्या है कि भाई डुप्लीकेट भी चेक करेगा, कॉलम के डेटा को भी हटाएगा, खाली सेल भी हटाएगा, सारे काम ये इसके अंदर करेगा। अब सेम चीजें हमें मल्टीपल उसके लिए करनी है, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स हैं तो मल्टीपल स्ट्रिंग है। तो अब जीरो का सिंपल लॉजिक है कि भाई जीरो तो मैंने बता ही रखा था हमेशा आपको कि भाई ए कॉलम है, ये हमेशा 0 होगा, फिर ये B1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा। क्यों, जबकि लॉजिकली नंबर देखो तो 1 2 3 4 है, लेकिन 0 से चालू होगी काउंटिंग तो एक कम होता चला जाएगा। अब इसके अंदर आपको ना सारी चीजें सेम करनी है, बस एक एक चीज चेंज करके, लॉजिकली 2 चीज चेंज करके। तो पहले हम ना इसको 4 बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कितने कॉलम्स है वहां पर, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसको 4 बार कॉपी कर लेते हैं नीचे की तरफ आके, 1 बार, फिर से 2 बार, फिर से 3 बार, बार बार लिखना ना पड़े ना मैं, तो इसलिए यहां पर आते हैं। अब हमारे को करना क्या है, यहां से जाना है, पोस्ट को उठाना है और इस वाले को रिप्लेस करना है पोस्ट से, ठीक है। कंपनी को उठाना है और इस वाले को रिप्लेस करना है कंपनी से। फिर तीसरा प्रोडक्ट्स को उठाना है और इस वाले को रिप्लेस करना है प्रोडक्ट से। ये अभी तक आप सिर्फ ड्रॉप डाउन पे काम कर रहे हो, फॉर्म पे तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। और ये जो 0 है, 0 के बाद दूसरे नंबर की लाइन आएगी 1, तीसरे नंबर की लाइन आएगी 2 और चौथे नंबर की लाइन आएगी 3, ठीक है। ये स्ट्रिंग्स एकदम मैप कराएंगे, सारा काम वही जो उसमें करा है वही करेगा, सब कुछ सेम चीज करेगा। उसके बाद इस करली ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद कर देना, लाइन को सेव करके देख लेना। सेव हो गई तो यानी आपने एकदम काम सही किया है भाई। कॉलम बी को वैल्यू पेस्ट करा दिया, सी को करा दिया और टी को करा दिया, तीनों कॉलम्स को करा दिया। 0 1 2 3 यानी 4 कॉलम्स टोटल हो गए, लेकिन अगर हमारे एक्सेल काउंट में कहा जाए 4 कॉलम्स, लेकिन नॉर्मली आपके लिए 0 से काउंट करके 0 1 2 3। तो ये काम इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये एक और फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फंक्शन को जो हम नॉर्मली बनाएंगे एक और बनाएंगे क्रिएट, तो यहां पर यानी एक नया फंक्शन बनेगा। तो अब सिंपल लॉजिक है, इस वाले को आपको यहीं बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां से 20 के बाद नीचे एंटर मार देते हैं और यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को अब नाम देते हैं हम सेव, सेव फॉर्म, ठीक है। और ब्रैकेट ऑन करके डेटा, डेटा सेव कराने का लिए हम उसको देते हैं और करली ब्रैकेट्स ऑन करके ऑन कर देते हैं। देखो हम बना तो अलग अलग रहे हैं, मतलब आपने देखा एक फंक्शन हमने ये बना दिया डू गेट, एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर डेटा गेट ड्रॉप डाउन, और तीसरा फंक्शन आप सेव फ्रॉम डेटा बना रहे हैं तीनों फंक्शन, लेकिन ये लॉजिकली एक ही चीज के लिए यूज कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या किया था पिछले वीडियोस में, हमने 26 वीडियोस में बनाए, अलग अलग सीटें बनाई, मल्टीपल कोड भी किए जो हमने अलग अलग जगह यूज किए, लेकिन हमने एक ही उसमें किए। उसका अलग लॉजिक है, इसका अलग लॉजिक है, लेकिन लॉजिक का सिंपल ये है कि आप ये एक साथ करेंगे, लेकिन HTML वाला कोड इसके अंदर नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये GS के लिए, HTML के लिए आपको HTML पे ही जाना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक बना रखी है सीट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं,
यहाँ पर सबसे पहले हम देते हैं एक कॉन्स्ट, ठीक है, और इस कॉन्स्ट को नाम देते हैं शीट, ठीक है। हमने ऊपर भी नाम दिया शीट, लेकिन अब क्या है यहाँ पर अलग है, वेरिएबल अलग है। मैंने आपको पहले बताया था लॉग मतलब जब हम कॉन्स्ट पे काम करते हैं तो सेम वेरिएबल को कॉल करा सकते हैं, अगर हम एक ही उसमें करा रहे हैं। नॉर्मली वेरिएबल आप वेयर में ये सब चीज़ें नहीं करा पाते, ठीक है। आपको वेयर और उसका कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है तो मेरे पिछले 3 वीडियो जाके देखिए, 24, 25 और 26, आपको एक्जैक्टली क्लियर चेंज हो जाएगा। आप 23 में भी थोड़ा सा देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने कॉन्स की कैटेगरीज को बिल्कुल डिफाइन करके समझाया। आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अभी तक तो डेटा हमने भाई उठा लिया, अब जब वो फॉर्म भरेगा तो पेस्ट भी तो कराएंगे ना, तो वो हम यहाँ पर करा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास इस वाली शीट का काम है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर आना है, ठीक है। अब नीचे आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर मैप कराते हैं, यहाँ पर कराते हैं स्क्रैप शीट ऐप डॉट गेट एक्टिव, ठीक है, एक्टिव ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट गेट, ठीक है, डॉट गेट शीट बाय, सॉरी मैंने बाय शीट बाय नेम, ठीक है, ये आ गया। ये वही चीज़ है कि आपको शीट मैप करानी है बाय नेम, ठीक है। तो डबल कोट के अंदर कराओगे, ब्रैकेट के अंदर लेके और सेमीकोलन देके बंद कर दोगे, जाके शीट का नाम कॉपी कर लो और यहाँ जाकर इसका शीट का नाम बदल दो। मतलब यहाँ पर कुछ है नहीं, ब्लैंक था तो हमने डाल दिया, अगर कोई और है बदलनी है शीट तो नाम रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पर बनाते हैं एक शीट, ठीक है, डॉट ऐप रो, ठीक है। अब करोगे ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट और इसको नीचे ले लो, ठीक है। और अब इसके अंदर करना क्या है आपको, अब इसके अंदर आपको अपने कॉलम्स को डिफाइन करना है। अब आपको इसके अंदर कॉलम्स को डिफाइन करना है, ठीक है। सिंपल है कि अभी तक जो पहली लाइन थी ये तो आपको कुछ बताने की नॉर्मली जरूरत नहीं है कि इसने तो आपके पास शीट को शीट तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, जैसे आप ये हेडर उठा जाते हो, ये न्यू डेट, सॉरी मैंने पेस्ट कर दिया न्यू डेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको न्यू डेट चाहिए, ये डाल दिया हमने न्यू डेट, ठीक है। उसके बाद इसको जाके ब्रैकेट ओपन, ठीक है, न्यू डेट ब्रैकेट ओपन कॉमा, ठीक है, ये एक हो गया। अब उसके बाद नीचे आते हैं, अब यहां पर ये तो थी डेट, ठीक है, ये तो थी डेट आपके लिए। अब आपको डेटा है, आगे जो है वो डेटा, आप सब में डेटा आ रहा है, मतलब अभी तो डेट थी, डेटा आ रहा है, तो अब यहां पर दोगे आप पहले डेटा, ठीक है, डेटा डॉट तो नेम, ठीक है, नेम था जो उसका नाम वो दोगे कॉमा। उसके बाद अब नीचे की तरफ आओगे, फिर से यहां से दोगे डेटा डॉट पोस्ट कॉमा, नीचे डेटा डॉट कंपनी, ठीक है, कॉमा, नीचे यहां पर, ठीक है, डेटा डॉट, उसके बाद था क्या हमारा, प्रोडक्ट था शायद, हाँ प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स था, ठीक है, प्रोडक्ट्स कॉमा, नीचे। अब उसके बाद था डेटा डॉट क्वांटिटी कॉमा, नीचे, फिर था डेटा डॉट प्राइस, मैंने कैपिटल दिया है स्मॉल दिया, देख लेते हैं, कैपिटल ही है, प्राइस, ठीक है। और इसके बाद इसको बंद कर दीजिए, यहाँ आकर सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दीजिए। अब इसको बंद करने से पहले एरर देगा, 25 पे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, मैंने, अब ठीक है शायद, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, हाँ हम ये गड़बड़ कर रहे हैं ना, न्यू डेट है, इसको चाहे हम कैपिटल रखते हैं। अब ठीक है, अब सेव करेंगे वो क्या आएगा, क्योंकि हमने उसको कैपिटल कर दिया न्यू, उसको फंक्शन ही नहीं मिल रहा था, जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं वो मिल ही नहीं रहे उसको, तो यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। अब
जब डेटा आ जाए तो एक मैसेज पॉपअप कराना है ना हमें, तो हम वो मैसेज पॉपअप करा लेते हैं, सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कॉलन्स के साथ सेव कर देते हैं और ये करते हैं डन, ठीक है। तो अब ये हमारा जीएस की शीट का कोड हो गया कंप्लीट। रन करके चेक कर लेते हैं कंप्लीटली रन हो रहा है, डू गेट रन हो रहा है। इस वाले को देखते हैं, ये भी रन हो रहा है। और सेव फॉर्म की बात करते हैं, ये क्योंकि बाय रेंज नेम आएगा तो इसलिए एरर दे रहा है, लिए एरर दे रहा, कोई नहीं, जब वो हम रेंज नेम करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। ये नॉर्मली ऑटो काम करेगा, आपको मैनुअली रन नहीं कराना होगा। जब HTML में आप काम कर रहे हो, HTML में डेटा डाल रहे हो, तब वो होगा, मतलब सिंपल है, आपका डेटा उठाएगा। तो अब ये क्या है, मतलब ये जो मैंने लिखी ये लाइन्स तो आपको समझ ही आ ही गई होंगी एक तरीके की। भाई ये जो आपका डेटा आएगा, जो मतलब सिंपल डेटा उठ के आएगा, उसको नई शीट की रो में लाके ऐड करता चला जाएगा नीचे, भाई प्रोडक्ट, सप्लायर, क्वांटिटी, प्राइस, जो भी आप डालते चले जाओगे। और उसके बाद क्या होगा भाई, पूरी शीट में इंसर्ट हो जाएगा डेटा। और फिर जब रिटर्न होगा तो HTML को मैसेज भेजेगा, भाई डेटा सक्सेसफुली, हमने लिखा सक्सेस, तो भाई डेटा सक्सेसफुली सेव। और यहाँ पर हमारा ये काम खत्म। अब नॉर्मली ये आपके लिए जीएस का काम खत्म। अब हम काम करते हैं HTML पे। तो HTML कोड करने के लिए अब हमने HTML का अपना सेक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है, index.html। तो अब ये जो पूरा लिख रहा है ये हमारे कोड में वैसे तो यूज़ आएगा, लेकिन मैं इसको पूरा प्रॉपर शुरू से लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये सारा हटा दिया। HTML का इनबिल्ट इतना आता है आपको, आप उसको हटा के पूरा शुरू से लिख सकते हैं। ये चीज़ वैसे उसमें यूज़ होगी आपके लिए, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि ना बहुत ही अजीब सा लगता है HTML का कोड। आपको लिखने में भी बोरियत होगी, समझने में भी बोरियत होगी, और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा इसको करना। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, इसके अंदर कैरेक्टर्स भी यूज़ होते हैं, नंबर भी होते हैं, हैशटैग्स वगैरह सब यूज़ होते हैं, जो नॉर्मल कोडिंग में शायद नहीं होते इतने जितने इसमें होंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले HTML लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं लेस देन, ठीक है। तो लेस देन देंगे और ग्रेटर देन देंगे, ठीक है। और इन दोनों के साथ देंगे बीच में एस्केलेशन का मार्क, और इसके साथ लिखेंगे डॉक टाइप, ठीक है। जो आपने अभी देखा था ऑलरेडी लिखा हुआ भी था, पर मैं यहाँ पर डॉक टाइप हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस देंगे और लिखेंगे HTML, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आएंगे, ये पहली लाइन बनी, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब ये लाइन का रीज़न क्या है, नॉर्मली क्यों है, क्योंकि भाई जो ब्राउज़र है मतलब HTML है, ये अब लाइन जो बताएगी कि भाई HTML का डॉक्यूमेंट बन रहा है, ये जो डॉक टाइप है ये HTML है, उसको हमने इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे हम लिखेंगे सेम प्रोसेस में लेस देन ग्रेटर देन के बीच में, और यहाँ पर लिखेंगे एस्केलेशन नहीं देंगे HTML, ठीक है। सेव कर देंगे। अब ये लाइन नॉर्मली क्या है भाई, HTML पेज की शुरुआत है, हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि हम HTML पेज बना रहे हैं, ठीक है। फिर से लेस देन ग्रेटर देन देंगे, उसके बीच में लिखेंगे हेड। अब हेड लिखने का क्या रीज़न है, नॉर्मली हेड क्यों देते हैं हम, हेड देने का एक सिंपल लॉजिक है कि भाई यहाँ इसमें क्या है कि भाई इसके अंदर ना स्टाइल, टाइटल, उसकी जो सेटिंग्स है सब कुछ लिखी जाती है, इसलिए हेड बेस हम शुरुआत करते हैं उसकी, ठीक है। अब नीचे आते हैं, फिर से लेस देन और ग्रेटर देन देते हैं, इसके बीच में लिखते हैं बेस, ठीक है। हमने लिखा बेस, उसके बाद टारगेट, हमने दिया टारगेट, और टारगेट है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर देंगे इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद देंगे यहाँ पर डबल कोट, ऑन और ऑफ दोनों, ठीक है। और नीचे की तरफ हम माइनस के बटन को प्रेस करके हाइफन नहीं देंगे, हम इसको देंगे अंडरस्कोर, हमने यहाँ पर दिया अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर के बाद लिखेंगे टॉप, ठीक है। तो ये लाइन हमने लिखी। अब ये लाइन आपको अभी भी लिखी हुई मिली थी, अगर आप HTML का नया पेज बनाएंगे तो ऑटो ये लाइन लिखी मिलेगी। इसके लिखे मिलने का रीज़न क्या है, सिंपल लॉजिक ये है कि ये जो लाइन है आपके लिए करती क्या है भाई, ये जो है आपके लिए शुरुआत करती है गूगल ऐप स्क्रिप्ट के वेब ऐप के लिए,
ठीक है। गूगल ऐप सूट का वेब ऐप के लिए जरूरी है, सिंपल है कि भाई जो पेज है सेम टैब में खुले, इसलिए ये हमेशा उसमें लिखी मिलेगी। इसीलिए जब भी आप देखोगे, आप नया HTML पेज बनाओगे इन अ गूगल स्क्रिप्ट, तो ये ऑटोमेटिकली लिखी आती है, क्योंकि सेम जो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं ये उसमें यूज़ हो। अगर आप कहीं नॉर्मल HTML अदर से बनाओगे, अपने HTML फंड पे करोगे, तो वहाँ पर ये सब नहीं मिलेंगी आपको। इसीलिए गूगल के अंदर ये ऑलरेडी लिखी मिलती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टाइल देंगे, ठीक है, स्टाइल देंगे इसमें। तो यहाँ पर हमने दिया स्टाइल। अब स्टाइल देने का लॉजिक क्या है, सिंपल है कि भाई स्टाइल इसलिए देते हैं कि पेज की डिज़ाइन और सेटिंग्स को मैप करा सके, ये पता है, उसके लिए हम इसको स्टाइल देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं अपने कोड का काम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा बॉडी, ये दी हमने बॉडी यहाँ, ठीक है। यहाँ दिया हमने करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर दिया फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट। अब यहाँ पर देंगे हाइफन, ठीक है, और यहाँ पर देंगे फैमिली। थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देंगे कॉलन, कॉलन देने के बाद अब हमें यहाँ पर देना है एरियल, हमने दिया एरियल। फिर से हम देंगे यहाँ पर करली ब्रैकेट्स, नहीं हम करली ब्रैकेट्स नहीं देंगे, हम देंगे यहाँ पर सेमी कॉलन, सॉरी यहाँ पर हम देंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन देने के बाद हम देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, डबल चेक करिएगा, क्योंकि स्पेलिंग गलत होगी तो वो जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आउटपुट नहीं देगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉलन देंगे हमने कॉलन दिया। अब कॉलन देने के बाद फिर से हम यहाँ पर लिखने वाले हैं हैशटैग। अब यहाँ पर हम देंगे हैशटैग और हैशटैग के बाद देंगे हम F5 F5, ठीक है। F5 बटन प्रेस मतलब नहीं करा हमने, यहाँ पर लिखा है प्रॉपर F और 5 नंबर्स में कॉलन के साथ इस लाइन को कर देंगे सेव। अब इस लाइन को थोड़ा सा इलेबरेट करता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लाइन है सिंपल है कि बॉडी है, तो इससे एक चीज समझ जाओ कि ये जो जैसे मेल की बॉडी होती है, ये HTML की एक बॉडी आपने बनाई, ठीक है। पूरे पेज की बॉडी डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब फैमिली टाइप, जो फैमिली टाइप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम भाई एरियल फॉन्ट। अब हमने फैमिली टाइप कौन सा, जो उसको बोला कि भाई एरियल देना, एरियल आप समझ जाओ कि हमारा जो यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पर हम फॉन्ट देंगे। तो अगर हम फॉन्ट की डिज़ाइन करें तो यहाँ पर देखिए एरियल का ऑप्शन भी आपके सामने आता ही, ये रहा, ये फॉन्ट डिज़ाइन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एरियल, तो वो हमने यहाँ पर डिफाइन करा है, ठीक है। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर करा है, ठीक है। उसके बाद ही हमने करा है बैकग्राउंड कलर। तो अब बैकग्राउंड कलर हमने करा लाइट, तो लाइट ग्रे बैकग्राउंड करा है हमने इसका, ठीक है। तो ये हैशटैग जो है कलर के साथ लगेगा और लाइट बैकग्राउंड के लिए ये हमने कोड है F5। ये कोड्स की लिस्ट मैंने पिछले वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, ChatGPT से, जैसे मर्जी निकाल लीजिए, सब आपको इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या है कि जैसे आप ये देख रहे हो भाई हम यहाँ पर जो ये ग्रेटर देन लेस देन यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एस्केलेशन यूज़ कर रहे हैं, इनको लॉजिकली क्या बोलते हैं, इनको टैग्स बोलते हैं। सिंपल है कि जब HTML कोडिंग कर रहे हो, अब HTML में ये हम इसको नॉर्मली ग्रेटर देन लेस देन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टैग। उस टैग के बीच में हमने ये यूज़ किया, ठीक है। हैशटैग हमेशा इसमें यूज़ होगा कलर कोडिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम ब्रैकेट ऑन ऑफ करते हैं, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम कोड ब्लॉक भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बेस। उसके अलावा की, अब हम जो ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कॉलन, लेकिन उसको कोडिंग की लैंग्वेज में की बोलेंगे। उसके अलावा लाइंस का, फंक्शन का, जो अब साथ साथ आएंगे, मैं आपको चीज़ें समझाता चला जाऊंगा, तो ये बेटर रहेगा। मैं और इसकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इजीली देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे की लाइन लिखते हैं, डॉट लिखते हैं बॉक्स, ठीक है। इसको बैक करते हैं, बराबर लगे, अच्छा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बॉक्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से हम करली ब्रैकेट्स ऑन कर देंगे और करली ब्रैकेट्स ऑन करने के बाद हम करेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड सिंपल आप समझ गए कि कलर दे रहे हैं, कॉलन देंगे, ठीक है। तो कॉलन देंगे, हैशटैग देंगे। जब कलर आप दोगे तो आपको हैशटैग देना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट हैशटैग के आप कलर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अब हमने 3 टाइम F दिया है इसको नॉर्मली, ठीक है। 3 टाइम F जो लाइट वाइट कलर के लिए अराउंड में यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ से फिर सेमी कॉलन देंगे और उसके बाद फिर देंगे पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग कॉलन देंगे यहाँ पर 20 अप्रॉक्स,
पी एक्स, ठीक है, सेमीकोलन, मैक्स। यहाँ पर अब हम देंगे इसको अपना क्या बोलते हैं इसको, हाइफन, ठीक है, हाइफन, फिर वाइट, ठीक है, मैक्स वाइट, उसके बाद फिर से कॉलन और 900 पी एक्स, सेमीकोलन, मार्जिन, उसके बाद सेमी के बाद सेमीकोलन, ऑटो, और फिर से सेमीकोलन, और ये करली ब्रैकेट्स के साथ ये लाइन भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको उसने किया क्या भाई, यहाँ पर व्हाइट के लिए करा, जैसे मैंने आपको बताया भाई बैकग्राउंड ये कलर तो हल्के व्हाइट के लिए मैंने आपको दिया। मार्जिन ऑटो सेंटर है, यहाँ पर हमने मार्जिन ऑटो कर दिया भाई, ये सेंटर है, मार्जिन ऑटो सेंटर में रखना है आपको, क्योंकि अब ये क्या है, नॉर्मली जब लाइंस आप लिखोगे, जो आप बॉक्स बनाओगे, फॉर्म के अंदर बॉक्स होते हैं, हेडर होता है, लाइंस होती हैं, सब कुछ है, मार्जिन सबका सेट करके चलना पड़ेगा आपको। अगर आप सबका सेट नहीं करोगे तो फॉर्म प्रॉपर्ली नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैं इसको साथ के साथ कर करके आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसे हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो फिर अगर मैं इसको बार बार चेक करूंगा तो बार बार डिप्लॉय करना पड़ेगा, मैं मल्टीपल डिप्लॉयज हो जाएंगे, हो सकता है कोड रन करने में इशू आ जाए। तो ये हम एक बार ही में लिखेंगे सारा कोड, फिर लास्ट में एंड में डिप्लॉय करके आपको प्रॉपर आउटपुट इसका दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये लाइन कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ चलते हैं, यहां पर जाते हैं, नीचे लिखते हैं, अब यहां पर देते हैं H2, ठीक है, H2 देंगे, H2 के साथ अब करली ब्रैकेट फिर से ऑन करेंगे। अब फिर से यहां पर बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड कॉलन हैश, हैश, उसके बाद यहां पर हम देंगे B और 30,000, 30,000, ठीक है, 40 लगाएंगे हम, सेमीकोलन, फिर यहां पर देंगे कलर, कलर के साथ हम देंगे कॉलन, कॉलन देंगे, और उसके बाद हैश, फिर से हम F देंगे हल्का वाइट के लिए, ठीक है, फिर से सेमीकोलन देंगे, सेमीकोलन के साथ पेंडिंग, PADDING, स्पेलिंग को चेक करते रहिए, ठीक है, सेमीकोलन, सॉरी कॉलन देंगे सिर्फ, 10x PX, सेमीकोलन अब देंगे, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, ALIGN होगा अलाइन, ओके यस, सेंटर, उसके पहले कॉलन देंगे और फिर सेंटर में कर देंगे इसको, CENTER, यस, हम इसी तरह से देंगे। स्पेलिंग्स को चेक करना जरूरी है HTML के अंदर, आपने देखा होगा मैंने पिछले भी कोड्स करे हैं बहुत सारे, 26 कोड वो करे, और लेकिन HTML में कोड की स्पेलिंग्स को जरूर चेक करते रहिए, क्योंकि मिस्टेक्स फाउंड करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है HTML कोड के अंदर। तो अब ये जो लाइन हमने दी यहाँ पर, इस लाइन का सिंपल लॉजिक क्या है कि भाई हमने जो अपना फॉर्म जो बनाया था, उस फॉर्म के अंदर हमने जो फॉर्म को नाम दिया था ये पंचिंग फॉर्म, इस वाले लाइन की हमने कोडिंग अलाइन करी है यहाँ पर कि भाई S2 के लिए अगेंस्ट जो बैकग्राउंड है उसका हल्का रहेगा, स्टाइलिश होगा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अलाइन करी हैं। अब उसको अलाइन करने के साथ कलर्स अलाइन करने के बाद बाकी काम करेंगे। अब लेबल देंगे इसको, ठीक है, लेबल, अब लेबल देंगे इसको, और यहाँ पर हम करली ब्रैकेट्स को ऑन करेंगे और इसके अंदर देंगे फॉन्ट वाइट, वाइट, कॉलन देंगे बोल्ड, क्योंकि जो हेडर है, आप जो हेडर रखना चाहते हैं वो हम रखना चाहते हैं बोल्ड, मोरी बोल्ड और बड़ा, तो इसलिए हम उसको लेबल, एक लेबल पे लेके फिर बनाएंगे, ठीक है। अब उसके नीचे आता है सेलेक्ट, कैपिटल नहीं देंगे, हम गलती कर रहे थे, केस सेंसिटिव भी होती है कोडिंग, ये तो आपने देख ही लिया होगा, अभी तक हमने इतनी बार करी है। सेलेक्ट, यहां पर अब देंगे कॉमा, कॉमे के बाद आगे देंगे इनपुट। आपको बिल्कुल बोर लग रही होगी लेकिन देखने में अच्छी लगेगी, और सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है जब इसका फाइनल आउटपुट आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम और जितना बेहतर तरीके से आप करेंगे
उतना ही बेटर आपको आउटपुट मिलने वाला है। कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। अब इसके अंदर आप विथ डिज़ाइन करेंगे उसकी नॉर्मली, ठीक है। अब जैसे लेबल है भाई, अब यहाँ पर हमने इसका मतलब क्या है, इसका लेबल फॉन्ट वाइट किया कि भाई सभी का जो लेबल है ना वो बोल्ड रखना है आपको। सिंपल लॉजिक है कि बोल्ड रखना है, ठीक है। सेलेक्ट इनपुट है, अब इनपुट देना है हमें। इनपुट क्यों भाई, कि भाई जो बॉर्डर लाइंस है सारी चीज़ें वो इनपुट इसमें हम डालेंगे। तो अब वो इनपुट हम यहाँ पे डाल देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बताते हैं विथ, हमने इसको विथ बतानी है, ठीक है। विथ बताएंगे कॉलन के साथ, इसको करेंगे 100%। उसके बाद नीचे आएंगे, पेंडिंग, पेंडिंग ही रखेंगे, ठीक है। और इसको हम देंगे 6px। ये साइज है, आप जब इसको फॉर्म को बना लेंगे, मैंने कुछ फिक्स साइज पे काम करा हुआ है, मुझे आइडिया है तो मैं वो दे दे रहा हूँ डायरेक्ट। आप जब इस पर काम करेंगे ना तो आप यूज टू हो जाएंगे इन चीज़ों के। यूज टू होने के बाद फिर आपको नॉर्मली आइडिया लग जाएगा कि किसका कितना साइज रखना है, क्या रखना है। अभी लॉजिकली रखा होगा मैं 6 कैसे दे रहा हूँ, 100% कैसे दे रहा हूँ, या 7 9 क्यों दे रहा हूँ। ये सिंपल लॉजिक है, ये आपके फॉर्म्स की साइज होती है। आपको गूगल में आप काम करते हो फॉर्म फिक्स ही नहीं होता, लेकिन एचटीएमएल अपने हिसाब से फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो। कोई सेल बड़ा चाहिए, कोई छोटा चाहिए, कोई आपको एरिया बड़ा चाहिए, उसमें कुछ में फॉन्ट की लिमिटेशन चाहिए, तो वो सब चीज़ें अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो आपके खुद के बनाए फॉर्म में। तो समझ लो अपना खुद का फॉर्म आप ये बना रहे हो। बॉर्डर हम देंगे यहाँ पर, ठीक है, 1px। सॉलिड कलर की बात हो रही है यहाँ पर, अब हम देंगे इसको कलर B3000, सेम वो 30,000 सॉरी, सेमीकोलन के साथ सेव करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, बैकग्राउंड देंगे, कॉलन देंगे और बैकग्राउंड को भी फिक्स कर देंगे। ये आप अपने हिसाब से चाहे ना सब में सेम कलर दे देना। अभी मैं प्रॉपर फॉर्म दिखाना चाहता हूँ आपको बना के, तो इसलिए मैं प्रॉपर दे रहा हूँ। तो आप चाहो तो मतलब सब में FF5 जो भी आपको कलर समझ आ रहा है वो दे देना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बनाओगे, जब फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको प्रॉपरली नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसमें फिर मार्जिन दे देंगे हम बॉटम से, बटन का जो मार्जिन होता है सॉरी वो देंगे हम। सेव। और आपके करली ब्रैकेट्स जो यहाँ था उसको यहीं ले आएंगे, बंद करेंगे इसको। ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर नीचे और अलग करली ब्रैकेट्स बनेगा। इसमें आपका ये वाला सीन नहीं है जैसे आप जीएसपी में करते हो कि ये जो करली ब्रैकेट्स आपने ऑन किया इसी करली ब्रैकेट्स के अंदर सारा कोड करना पड़ेगा फंक्शन के। ऐसा नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर वो वाला सीन नहीं है। इसके अंदर नॉर्मल है कि आपका जो फंक्शन है, देखो आपने फंक्शन में भी कोई करली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करा होगा प्रॉपरली, करली ब्रैकेट्स के अंदर ही सब कुछ नहीं होता है इसमें। तो आप अपने डेटा के हिसाब से इसमें एंटरिंग कर सकते हो, ठीक है। अब बटन्स पे काम करते हैं हम इसके, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये सारा कोड अभी कर लेता हूँ और फिर आपको आउटपुट एंड दिखा देता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए नॉर्मली पूरा कवर कराया। अगर आप पूरा वीडियो देख के बना के ट्राई करेंगे तो आपके लिए मच बेटर है, नहीं तो आप वीडियो को फटाफट स्किप करके एंड भी देख सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें ये कि आउटपुट कैसा आ रहा है और वो आउटपुट आप बना के ट्राई करिए, वो भी आपके लिए बेटर है। आप देख सकते हैं मैं आपके लिए प्रॉपर यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। बैकग्राउंड देंगे अब सबसे पहले इसका, ठीक है, कॉलन देंगे, हैशटैग देंगे, हैशटैग देने के बाद बी, और यहाँ पर आपके लिए वही 30,000, ठीक है। हमने दो दो चार एक फालतू दे दिया है, ठीक है। हमने 4 वो देने थे यहाँ पर। उसके बाद सेमी कॉलन दे के नीचे की तरफ आ जाएंगे, कलर, कलर में भी सेम कॉलन देंगे और फिर यहाँ पर हैशटैग दे के 3 टाइम F प्रेस करेंगे, सेमी कॉलन दे के नीचे की तरफ आ जाएंगे। पेंडिंग, पेंडिंग को भी हम रखेंगे कॉलन के साथ 8px 20, स्पेस दे देते हैं 20px सेमी कॉलन, नीचे बॉर्डर, ठीक है, कॉलन नन, और यहाँ पर आपका
अब यहाँ पर कर्सर पॉइंट देंगे, कॉलन, और यहाँ पर हमने बंद नहीं किया इसलिए एरर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट, पॉइंटर आपका आ गया, सेव, और इस वाले करली ब्रैकेट्स को भी यहीं पे बंद कर देंगे, ठीक है, इसको भी यहीं पे बंद कर देंगे। अब इसमें नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ये लॉजिकली अगर इन चीज़ों का आपको ईजिली समझ आया हो तो ये है क्या कि भाई सारा है ना कस्टमाइज है, सिंपल है कि भाई जो आपने ड्रॉप डाउन्स वगैरह दिया है उनके इनपुट्स के डिज़ाइन को देखना है, तो यहाँ पर हमने इनपुट जो ड्रॉप डाउन्स है उनके डिज़ाइन को दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके हमने माउस हेडिंग को दे दिया सारा कि भाई जो क्या कहते हैं सबमिट टाइप के बटन्स हैं उसको क्या देना है। ये सबमिट टाइप का बटन आ गया आपका कि बटन का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, पॉइंटर्स वगैरह सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, यहाँ जो ड्रॉप डाउन फंक्शन है उनका होना चाहिए, और यहाँ पर जो हेडर था उसको हमने डिफाइन कर दिया। तो तीनों चारों चीज़ें जो मेजर फॉर्म के अंदर होती है हमने डिफाइन कर ली। अब मेजर स्टाइल देना शुरू करते हैं हमारे उन बटन्स का, यानी उन चीज़ों का जो हमने शीट में डाले हैं लॉजिकली, ये आउटपुट बटन्स जो हमें ड्रॉप डाउन हेडर्स में चाहिए वो सब भी हमें इसमें देने पड़ेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ करली ब्रैकेट्स आपका बंद हो गया, उसके बाद अब यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैशटैग्स दे देंगे, हैशटैग यानी दोनों आपका ग्रेटर देन लेस देन दे देंगे, और उसके बीच में आप यहाँ पर देंगे उसको एक फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टाइल देंगे, ठीक है। ये अब सिंपल लॉजिक है कि ये आपका डिज़ाइन मतलब HTML में लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे सेम गोज ऑन हेडर करेंगे हम, ठीक है। अब ये सिंपल है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने आपको पहले भी HTML जो थोड़ी बहुत सिखाई थी उसमें यही बताया था कि जब आप स्टार्ट करते हैं, देखो आपने स्टार्ट करा था, अब ये चीज़ यहाँ पे बंद हो जाएंगी, तो आप उसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं स्टार्ट एंड करते वक्त, और स्टार्ट करते वक्त फॉरवर्ड स्लैश उसमें नहीं लगा होता, सिंपल एज ऑन डेटा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही देंगे और हेड दे देंगे इसको, देखो उसने ऑटोमेटिक हमें सजेशन भी दे दिया कि आपका हेड पेंडिंग है अभी बंद होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बंद हो गया, अब नीचे की तरफ ये बंद हो गया, अब नीचे की तरफ आते हैं, अब मेल बॉडी पे काम करते हैं। एक्चुअली मेल बॉडी नहीं, जो फॉर्म की बॉडी है उस पर काम करते हैं। मेल बॉडी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमेशा मेल पे ही हमने काम किया है, तो सारा मेल बॉडी का कंसर्न उसमें हमें दिखता है। तो फिर से हम हैशटैग देंगे, हैशटैग कह रहा हूँ, HTML टैग देंगे, इसको HTML टैग बोलते हैं, मैं हैशटैग बोल गया इन दोनों को। ये होते हैं HTML टैग जहाँ ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन को यूज़ करते हैं। अब बॉडी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मेल की, तो उसकी बटन्स की बॉडी बनाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर फिर से हम HTML टैग्स का यूज़ करके इसमें देंगे डिवाइन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्लास इक्वल, ठीक है, और डबल कर यहाँ पर आप देंगे ब्रैकेट्स, ठीक है, डबल कोड देंगे और उसके अंदर देंगे बॉक्स, और ये लाइन को सेव करेंगे। अब लॉजिकली इस लाइन ने आपके लिए करा क्या, ठीक है। तो भाई बॉडी, ये जो पेज का मेन वेरिएबल है, ठीक है, मेन इसका ना पेज मेन हिस्सा हो गया, मेन बॉडी जो आपका जो पेज बना रहे हो, ठीक है। उसके अंदर फिर अब आपको डिवाइन क्लास बॉक्स जो है वो व्हाइट बॉक्स सेंटर है, यानी CSS बॉक्स में जोड़ने के लिए है। सिंपल है कि जो बॉक्स बनेगा ना आपका, एक जो बॉक्स बनेगा आपका जिसके अंदर आपके ड्रॉप डाउन शो होंगे, जिसमें आप एंट्रीज करोगे, उस बॉक्स को जोड़ने के लिए आपने ये डिवाइन क्लासेस बॉक्स इसके अंदर बनाया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, अब इसके अंदर नॉर्मली चीज़ हम ऐड करेंगे, तो सबसे पहले ऐड करने से पहले इसमें एक चीज़ करते हैं, अपने फॉर्म का हेडर मैप। तो अब यहाँ पर हेडर मैप के लिए सिंपल है कि भाई H2, उसके बाद यहाँ पर परचेज का फॉर्म था हमारा, तो हम यहाँ पर देंगे परचेज का फॉर्म, ठीक है। हमने परचेज का फॉर्म, स्पेस था इसमें, स्पेस देते हैं, ठीक है। परचेज फॉर्म सेम ओपन करते वक्त हमने उसमें सेम चीज़ करी है, लेकिन ओपन करते वक्त जो करा है वो क्लोज करते वक्त एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, फॉरवर्ड स्लैश, ही ध्यान रखिएगा। ये आपका देखिए क्लोज हो गया, अब ये हेडर बंद हो गया। नॉर्मली इसने क्या किया, आपके लेबल प्लस सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन को उसने ले लिया। अब लेबल प्लस सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन को उसने ले लिया। अब नीचे की तरफ आते हैं, इसमें अब सारे लेबल्स को देते हैं हम इसमें, सिंपल लेबल्स जो हमने बनाए थे, ठीक है। तो पहले मैं एक दे देता हूँ, फिर इसी की कॉपी पेस्ट हम फटाफट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने दिया उसको, ठीक है, लेबल, ये उसने दिया हमें ऑप्शन दिया लेबल का, ठीक है। हमने उसको जो HTML टैग के अंदर डिज़ाइन किया। अब लेबल का नेम क्या है, नेम देना है, यानी आपका जो फॉर्म है,
आपका जो फॉर्म है, जब एक गूगल फॉर्म या आप कोई एक्सेल फॉर्म भरते हो या जोहो फॉर्म भरते हो, तो उसमें आप एक चीज़ हमेशा देखते होगे कि भाई ऊपर नाम होता है, तभी तो आप पढ़ते हो ना कि भाई इसमें नाम डालो, फ़ोन नंबर डालो। तो वो लेबल्स हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो उस लेबल को हम कर रहे हैं अब यहाँ पे डिज़ाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नेम का लेबल आएगा, क्योंकि हमारे फॉर्म में सबसे पहले आता है नेम। ठीक है, तो उसके बाद अब इसको बंद करते हैं। ऑन तो कर लिया, तो बंद करने का वही तरीका लेबल वाला। ठीक है, तो ये हमने इसको बंद कर दिया और नीचे की तरफ इसको डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर है क्या, भाई सेलेक्ट क्या कराना है आपको। ठीक है, तो अब इसमें सेलेक्ट कराते हैं। सेलेक्ट कराएंगे आईडी, ठीक है, इक्वल टू डबल कोट के अंदर अब वो नेम दे देंगे हम, जो हमारा, या तो आप यहाँ से कॉपी करके ले आओ, सिंपल जो कॉपी करके लाते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप दे सकते हो। यहाँ से मैंने कॉपी करके भी दूँ या कैसे भी दूँ, दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, डबल कोट के अंदर बंद हो गया। उसके बाद सेम गोज ऑन कि भाई अब इसको यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे और यहाँ पर स्लैश सेलेक्ट। ठीक है, ये बंद हो गया। अब ये पहली लाइन बनी, यानी पहला बॉक्स बन गया जिसके अंदर आप नाम देने वाले हो। ठीक है, अब ये मल्टीपल हैं, मतलब कितने हैं हमारे, शायद 4 हैं, ड्रॉप डाउन वाले तो 4 हैं हमारे पास। आप पोस्ट, कंपनी और प्रोडक्ट्स। तो अब इसको ना कॉपी कर लेते हैं लाइन को, पहले थोड़ी सी लाइंस बढ़ा लेते हैं और इस लाइन को करते हैं कॉपी। अब ये लाइन आपके पास 4 बार आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके पास 4 लेबल हैं अलग अलग, तो इसको 4 बार लिखते हैं पहले तो, 1 2 3। ठीक है, अब सबसे पहले बदल दो नाम इन सबके। ठीक है, तो इसका क्या है, पोस्ट, और इसका भी नाम आप पोस्ट कर दो, यानी ये तो अब यहाँ से उठा लो तो बेस्ट रहेगा दोनों में, ये और ये। ठीक है, उसके बाद कंपनी नेम कॉपी, तीसरी लाइन हमारी कंपनी की है तो कंपनी, और उसके बाद चौथी है प्रोडक्ट्स की, कॉपी प्रोडक्ट्स। तो अब ये चारों लाइन बन के रेडी हैं, इसमें कोई चेंजेस अलग से आपने नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई वो 4 लाइंस जो ड्रॉप डाउन्स वाले हेडर है, मतलब जो हेडर हो गए, लेकिन हमने 4 नहीं रखने, हमें तो ज़्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि भाई अगर फॉर्म भर रहा है बंदा तो सिर्फ ड्रॉप डाउन थोड़ी उठाएगा। 1 2 3 4 तो ये हो गए, लेकिन ये क्वांटिटी और प्राइस तो चला गया ना, हट गया, ये तो डाला ही नहीं हमने इसके अंदर, तो ये भी हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब इसमें एक चीज़ आप ये सोच रहे हो कि डेट वाला क्यों नहीं लिया, कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है फॉर्म के अंदर। हमेशा आप कोई भी किसी भी तरह का फॉर्म बनाएं, उसमें एक डेट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, किस टाइम वो सबमिट करा गया, वो जो एंट्री आई वो किस टाइम आई, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ड होता है, तो ये आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ जाते हैं, इन 2 लाइन्स को फिर से कॉपी कर लेते हैं, एक ही लाइन को, मतलब इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट, और एक बार और पेस्ट। तो देखिए अभी देखो कोड आपका लगने लगेगा अच्छा अच्छा, सिंपल बना रहे हो आप, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा, लेकिन आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी बनाते बनाते। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर जो नाम दे रहे हो ना उसको पूरा दे दो, मतलब क्वांटिटी को ना पूरा लिखो, ओके TY, क्वांटिटी को ना पूरा लिखो। मतलब ये तो वो है कि भाई अंदर आपने जो उसको ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ तो भाई प्रॉपर उसको दिखना चाहिए ना कि क्वांटिटी लिखा है, लेबल तो पूरा होना चाहिए ना, इसलिए। और प्राइस हमने दिया है उसको, हाँ प्राइस दिया है हमने, तो प्राइस भी हम कॉपी कर लेते हैं। क्वांटिटी तो हमने शॉर्ट में लिख दिया था, यहाँ प्राइस हम इसको दे देते हैं यहाँ पे और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये आ गया प्राइस भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, बटन होता है, सबमिट फॉर्म का एक बटन होता है, तो वो भी हमें इसमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बटन अब इसमें डिज़ाइन कर देते हैं एक बार। तो बटन के लिए क्या करना है, सेम वही टैग्स ऑन करेंगे। ठीक है, बटन ऑन क्लिक आना चाहिए इसमें एक, हाँ ये आ गया ऑन क्लिक। ठीक है, अब ऑन क्लिक क्या, बटन पे लिखा क्या होना चाहिए भाई, बटन पे लिखा होना चाहिए सबमिट फॉर्म होना चाहिए ना, इसमें सबमिट फॉर्म ही लिख देते हैं, सबमिट फॉर्म। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, स्पेस देके नहीं करते, और ठीक है सबमिट फॉर्म हो गया। अब सबमिट फॉर्म को ग्रेटर देन ब्रैकेट्स ऑन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके अंदर ही रखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और
ये हटा, ये इसमें टी और यहाँ इसको करो कैपिटल, ठीक है। सबमिट, और इसके बाद बाहर आके इस तरह से इसको बंद कर देंगे और नीचे की तरफ आके एक बार फिर से इसके डिवाइन को बंद कर देंगे। ये वाला आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब लॉजिकली हुआ क्या भाई, लेबल सिंपल है कि लेबल तो फील्ड का नेम हो गया, ये चीज़ तो आपको नॉर्मली समझ आ गई। उसमें भाई सेलेक्ट का मतलब हो गया ड्रॉप डाउन, कि भाई अब सेलेक्ट क्या कर रहे हो, ठीक है। और भाई आईडी का मतलब हो गया कि भाई डिसीजन, बिल्कुल जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो होती है नॉर्मली या ऐप स्क्रिप्ट के अंदर होती है आईडी, तो ये उसको डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। अब सभी में ड्रॉप डाउन होंगे, तो सभी के अंदर ड्रॉप डाउन होंगे, तो सभी के अंदर ड्रॉप डाउन भी इसी के थ्रू यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कोड को कंप्लीट कर लिया। अभी तक हम 50 लाइंस का कोड बना चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो हमने ऐसा कुछ हाई ऑर्डिनरी नहीं किया है, बस हमने उसकी फॉर्मेटिंग करी और उसके बाद बॉक्सेस बनाए अभी तक, ठीक है। अब हम इसमें आगे का काम करते हैं, क्योंकि अभी तो हमें मैप भी कराना है ना भाई, जो डेटा ड्रॉप डाउन का उठाएगा मैप कराएंगे, तो वो कराएंगे अब, ठीक है। स्क्रिप्ट देते हैं इसको, अब एक स्क्रिप्ट, नीचे आते हैं और यहां पर लिखते हैं गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन डॉट विद, हमने उसमें सक्सेसफुल लिखा था ना, हाँ सक्सेस लिखा था, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कराएंगे। तो सक्सेस हैंडलर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लोड ड्रॉप डाउन, क्या लिखा है, ड्रॉप लिखा ना, लोड ड्रॉप डाउन होगा ना, ड्रॉप डाउन्स डॉट गेट ड्रॉप डाउन डेटा होगा, डेटा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा सेव। तो अब ये लाइन, इस लाइन को प्रॉपरली आप समझो, तो अब आपके लिए क्या कर रही है, तो अब इस लाइन को अगर आप प्रॉपर समझो तो ये आपके लिए कर क्या रही है कि भाई गूगल ऐप स्क्रिप्ट रन कर रही है, ठीक है, रन कर रही है, ठीक है, ऐप स्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करेगी, ठीक है। उसके बाद गेट ड्रॉप डाउन डेटा, जो सर्विस साइड है फंक्शन की, उस पे जाके ड्रॉप डाउन डेटा को लेगी, ठीक है, विद द सक्सेसफुल हेडर, यानी आगे आने वाले फंक्शन को कॉल करेगी, ठीक है। तो जो फंक्शन है उसको कॉल करेगी भाई कि भाई अब आप क्या यहाँ आगे का काम चालू होता है, क्योंकि डेटा उसमें फॉर्म में भरा जाना है अब, ठीक है। तो अब फंक्शन क्या है कि भाई फंक्शन जो है लोड करने पड़ेंगे इसमें आपको, ठीक है। तो अब वो फंक्शन इसमें लोड करते हैं नीचे की तरफ आके। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं और यहाँ पर जाकर अब एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है, लोड ड्रॉप डाउन्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन डेटा डेटा, और इसको बाहर आके करली ब्रैकेट्स को ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। एक फंक्शन बना दिया नॉर्मली इसके अंदर, अब हमने HTML के उसके अंदर फंक्शन बना दिया हमने एक फंक्शन करके। अब इसको नाम देते हैं फाइल, ठीक है, फाइल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डबल कोड देंगे इसके अंदर, ठीक है, और वो नाम देंगे हमारा नेम वाला, ठीक है। यहां पर कॉमा देंगे, डेटा, और उसके बाद यहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन देनी चाहिए हमें, या नेम सेम देना चाहिए, इसको हमें देना चाहिए डॉट नेम, ठीक है, डॉट नेम, सेम नेम होगा, ठीक है। अब यही लाइन कॉपी कर लो आप, पहले इसको एक बार बंद कर दो, सेव, कॉपी कर लो इसको,
4 बटन है जो ड्रॉप डाउन उठा रहे हैं, चारों को यहाँ पर पेस्ट कर दो वन बाय वन। पेस्ट। दूसरा है कंपनी, कंपनी, और तीसरा है प्रोडक्ट्स, तो तीसरा है हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गया तीसरा। अब ये सारे डिफाइंड हो गए, इस करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने डिफाइन कर दिया। अब नीचे की तरफ आते हैं, इस करली ब्रैकेट्स को यहीं बंद कर दो। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बनाओ, ठीक है, फंक्शन फील्ड का। फील्ड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आईडी कॉमा रेर और करली ब्रैकेट्स ऑन ऑफ कर दो। ठीक है, तो अब सिंपल लॉजिक है, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जिससे हमारे को चीज़ों का थोड़ा क्लियरिटी हो जाए कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपने फंक्शन बनाया ना लोड डेटा ड्रॉप डाउन का, ये क्या है कि भाई फंक्शन जो लोड करेगा आपके डेटा को सर्वर से लाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बेस पे लाएगा फंक्शन को, और ठीक है, और उसको फिल करेगा भाई, डेस्टिनेशन को ड्रॉप डाउन को भरेगा। क्योंकि भाई क्या क्या है उसके अंदर, नेम के अंदर क्या क्या मिलेगा भाई, नेम्स के अंदर जो जो लिस्ट मिलेगी वो उठा के लाएगा भाई। तो यहाँ एक एक करके लाके वो भर देगा, बाकी ड्रॉप डाउन को भरेगा सारा। तो ये काम तो इसने ये कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब जो फंक्शन है अगला, अब ये रिसेबल फंक्शन है। ठीक है, अब ये करेगा क्या आपके लिए नॉर्मली आपके डेटा को गैदर कराएगा। तो अब इसको पहले बनाते हैं, फिर मैं आपको उसको प्रॉपर्ली समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, EL इक्वल कॉन्स्ट हमने बनाया EL। ठीक है, अब उसके अंदर नॉर्मली है डॉक्यूमेंट्स हम देंगे। ठीक है, ओके, स्पेस देते हैं, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आईडी सेमीकोलन डॉट रेर डॉट फोर ईच ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज वी इक्वल टू ग्रेटर देन करली ब्रैकेट्स को ऑन करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, एक और कॉन्स्ट बनाएंगे इसके अंदर, कॉन्स्ट ऑप्ट करके हम बनाएंगे एक कॉन्स्ट इसमें, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट सेंटर करेंगे, क्रिएट कराएंगे इसमें हम, क्रिएट एलिमेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ऑप्शन सेमीकोलन, सॉरी इससे आएंगे बाहर, सेमीकोलन। अब यहाँ पर एक ऑप्ट देंगे डॉट टेक्स्ट इक्वल ऑप्ट डॉट वैल्यू इक्वल वी सेमीकोलन EL डॉट एड ब्रैकेट ओपन ऑप्ट सेमीकोलन। और अब इस करली ब्रैकेट्स के यहाँ पर जाकर, सॉरी करली ब्रैकेट्स क्लोज करना था ना, इस करली ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करेंगे। हमने कोई बाहर बंद कर दिया है क्या ब्रैकेट, हमने कुछ गड़बड़ करी है। एक ब्रैकेट हमें जो बंद नहीं करना था शायद, कौन सा था वो, हमने ऑन करा है और बंद नहीं करा है, ये था, ये बंद नहीं होना चाहिए था, हमने यहाँ पर बंद करा है इसको। अब ठीक है ये,
और यहाँ पर सेमी कॉलन के साथ इसको सेव कर देंगे। ये करली ब्रैकेट यहीं पे आ जाएगा, बाकी का फंक्शन इसके नीचे बनेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई ये फील्ड जो फंक्शन है इसने आपके लिए क्या करा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसने आपके लिए कौन में क्या करेगा कि भाई डॉक्यूमेंट है ई गेटिंग एलिमेंट जो आपके लिए HTML को पकड़ता है। ठीक है, ये आपके लिए HTML की आईडीज को सिंपल है कि आईडी फॉर ड्रॉप डाउन हो गया, एरे फॉर वैल्यू एरीज हो गया। ठीक है, तो ये आपके लिए आईडी फॉर ड्रॉप डाउन और एरे फॉर वैल्यू एरेज के लिए आपको मैंने बनाया इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा भाई, एरे फॉर ईच वैल्यूज के लिए जाएगा। यहाँ पर ईच वैल्यू जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज होंगी सबको हर बार एक वैल्यू के लिए लूप चलाएगा वो, सिंपली कि भाई हर वैल्यू के लिए लूप चलाएगा, तभी उसके अंदर वो दिखा पाएगा उन वैल्यूज को। ठीक है, अब जो यहां पर हमने फंक्शन यूज किया है लॉजिकली, ये जो हमने किया है इसके अंदर, इसका लॉजिक क्या है कि भाई एरे फंक्शन को डिफाइन करेगा ये। ठीक है, अब कॉन्स्ट ओपीटीटी वाला जो ऑप्शन है आपके लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट वाला, ये एक नया फंक्शन बनाया हमने और इसके अंदर क्या किया हमने कि भाई ऑप्शन को टेक्स्ट वैल्यू में सेट करा दिया। जो भी ऑप्शन आपने दिए उनको सबको टेक्स्ट वैल्यू में सेव करा दिया ताकि ड्रॉप डाउन में जुड़ जाएं, वो जाके लॉजिकली ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाएंगे हमारे लिए और लूप के फंक्शन को बंद कर देंगे। जब वो ऐड कर देगा तो वो लूप के फंक्शन को बंद कर देंगे, लूप के फंक्शन को बंद कर देंगे एंड बाई ऐड करने के बाद। तो ये काम आपके लिए ये फंक्शन करेगा, यानी कि आपके डेटा को ओवरऑल ड्रॉप डाउन के सेक्शन में लाके उसको लूप में बार बार शो कराएगा। सिंपल काम इसका ये हम एक लाइन में कह सकते हैं। अब ये आपके लिए उस लाइन को जाके डेटा को बंद कराएगा। अब इसमें आगे क्या करना है, अब इसमें एक काम हमें करना है फंक्शन का। ठीक है, यानी सबमिट, अब जो डेटा सबमिट बटन के थ्रू आएगा वो काम हमें करना है। तो एक फंक्शन बनाएंगे हम यहां पर। ठीक है, और उसको नाम देते हैं सबमिट, सबमिट फॉर्म। हमने सबमिट फॉर्म बनाया पहले शायद, देख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट्स ऑन। यहाँ तो कोड ही कर रहे हैं नॉर्मल वाला, तो ये पता होगा कि इसके अंदर क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट डेटा, कॉन्स्ट डेटा का कॉन्स्ट बनाएंगे इक्वल टू करली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। अब इसके अंदर वो चारों डिफाइन कर देंगे, चारों नहीं छः के छः जो बॉक्स हम बना रहे हैं, मतलब जो 4 ड्रॉप डाउन से आ रहे हैं और 2 में हम एंट्रीज ले रहे हैं, वो वाले 6 के 6 हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले नेम से डिफाइन करेंगे उनके नेम। ठीक है, कॉलन, अब ये दिखेगा, सिंपल है कि उठा के लाएगा वैल्यू को तो इसलिए दिखेगा। ठीक है, नेम कॉलन नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इस लाइन को कॉमा दे के कॉपी कर लो, नीचे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 हो गई, 5 और एक 6। ठीक है, अब वो चीज़ें इसमें ला के बदल दो सारी। ओके, पोस्ट आगे दूसरी पोस्ट, पोस्ट कंपनी, कंपनी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्वांटिटी, क्वांटिटी और लास्ट है प्राइस। 6 के 6 कॉलम को यहाँ पे मैप करा दिया हमने प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर हमारे करली ब्रैकेट्स को बंद करेंगे इस वाले को, और लास्ट वाले में हम ये ना देके यहाँ पर सेमी कॉलन देके सेव कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हमें कॉमा नहीं देना, सेमी कॉलन देना है। अब इसको ये नीचे हम सॉरी यहाँ पर एक और देंगे, गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन डॉट विद सक्सेसफुल हैंडलर ओपन क्लोज
एक सिंगल कोट यहाँ पे ऑन कर दो, ऑन करो, करली ब्रैकेट्स नहीं ले रहा, पता नहीं मैंने कोड कितना सेव करा था। यहाँ तक तो कर लिया था, शुक्र। ठीक है, हम यहाँ पर थे हम, ठीक है, यहाँ पर हमने किया था गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन डॉट विथ सक्सेसफुल हेडर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और सिंगल यहाँ पर एक करेंगे ओपन, इसको बंद कर देंगे, सेव। एरर देगा, नहीं दिया, मुझे लगा देता। इक्वल टू, ग्रेटर देन, और करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अलर्ट सेव कराना है, क्योंकि जब वो फॉर्म पे बटन भरेगा तो वो अलर्ट तो उसको मिलना चाहिए ना। ब्रैकेट ओपन, सेव, ठीक है, सेव्ड, सक्सेसफुली करेंगे इसको, सेमीकोलन, इस करली ब्रैकेट्स को करेंगे यहाँ पर इसके साथ बंद, जो वहाँ ऑन छोड़ा था हमने, डॉट सेव, डॉट सेव फॉर्म डेटा, सेमीकोलन। इस स्क्रिप्ट के नीचे आके आप पूरी HTML को बंद कर देंगे, स्क्रिप्ट बॉडी को भी बंद करेंगे, जो मेल बॉडी जो HTML की बॉडी ओपन करी थी उसको भी, और लास्ट HTML को पूरे को बंद कर देंगे, HTML को भी पूरे को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये कोड ख़त्म होता है। ठीक है, अब एक बार एक्सप्लेनेशन दूँ अगर मैं इन चीज़ों की जो यहाँ पर हमने किए लास्ट में, इनकी एक बार सिंपल है कि भाई सबमिट के लिए यूज़ होने थे ये। नॉर्मली क्या है, जो सबमिट फंक्शन हमने बनाया उसके लिए हमें यूज़ करना था HTML में। ठीक है, तो जब अब यहाँ पर उसके बाद क्या है, HTML में ID ऑटोमेटिकली वेरिएबल बनाएगी वो, इसलिए अब तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट वाला जो हमने फंक्शन किया ये इसलिए किया कि भाई जो सेव डेटा है आपका, वो सेव डेटा ऐप स्क्रिप्ट के फंक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, सक्सेसफुली मैसेज जाएगा, सामने वाले को मैसेज शो करेगा और पॉपअप अलर्ट भी देगा। तो ये सारी चीज़ें कराने के लिए हमने ये लास्ट की चीज़ें इसमें डाली, और स्क्रिप्ट को बंद करते वक्त क्लोज कंप्लीटली करना पड़ेगा, तो ये हमने कर दिया। तो अब अगर आप देखो एक बार में, तो ये HTML कोड आपने ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें लाइन ब्रेक्स और वो सब इतना होता है कि ये बहुत मस्त लग रहा है, अब देखने में एकदम अच्छा लग रहा है। अब इसको करना क्या है, अब ये दोनों कोड सेव हैं, दोनों कोड प्रॉपर हैं। अब आपको करना क्या है, आपको डिप्लॉय करना है इसको। डिप्लॉय के ऑप्शन पे जाना है, न्यू डिप्लॉय पे क्लिक करना है। अपने डिप्लॉय को कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। पहले यहाँ पर जाना है, वेब पेज पे जाना है, डिप्लॉय को नाम दे दीजिए। मैंने दे दिया HTML फॉर्म। यहाँ पर आपको दिखेगा मी का ऑप्शन, मी रखना है और ओनली माई सेल्फ की जगह एनीवन करना है, क्योंकि आप ये फॉर्म का लिंक किसी को भी दें वो इस फॉर्म को भर पाए, इसलिए एनीवन। फॉर्म हमेशा एनीवन में ही लोग बनाते हैं। आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर डोमेन दिखेगा आपका, अगर डोमेन बेस है तो वो दिखेगा आपको। डिप्लॉय कर दीजिए। डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लिंक आएगा, URL ऊपर आधा डिप्लॉय ID, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, अभी आपको वेब ऐप से मतलब है। इस पर क्लिक कर दीजिए, या तो अगर क्लिक करके ओपन हो जाता है तो विद इन अ बेस्ट है। देखिए ये फॉर्म आपका खुल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका ये सामने कुछ इस तरह से फॉर्म शो होने लगा, ड्रॉप डाउन्स दिख रहे हैं आपको, क्वांटिटी वगैरह, और सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, सक्सेसफुली भी हो जाएगा, देख लें डेटा चला गया कि नहीं। रन कर लेते हैं, देखिए ये आ गया, नाम, MIS, फिर क्वांटिटी, वो चीज़ हमने भरी नहीं। तो एक बार फॉर्म को ना, मतलब पूरी शीट को रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि ढंग से नहीं दिख रहा है फॉर्म। तो एक बार पूरी शीट को फिर से रिफ़्रेश करते हैं,
और रिफ्रेश करने के बाद फिर से अपने ऐप स्क्रिप्ट पे जाते हैं। यहाँ से एक्सटेंशन पे जाके ऐप स्क्रिप्ट पे जाएंगे। ऐप स्क्रिप्ट पे जाने के बाद डिप्लॉयज पे जाएंगे हम एक बार फिर से। हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है तो मैनेज डिप्लॉय पे जाएंगे। ठीक है, तो डिप्लॉय में जाके आप देखेंगे कि आपको डिप्लॉय पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ इस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ नहीं खुला, एक बार रुकिए। अच्छा, मैंने लाइब्रेरी पे क्लिक किया है क्या? ओके, इस पे क्लिक करना है, फॉर्म ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और ये आपका फॉर्म ओपन कर दिया और ये आपका फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ देखिए नाम आ रहा है, पोस्ट आ रही है, कंपनी आ रही है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्वांटिटी और प्राइस। अब देखो एक प्रॉपर एचटीएमएल फॉर्म लग रहा है, प्रॉपर ऐसा जो आपने अपने हिसाब से डिजाइन किया है, जिसके हेडर लाल कलर, सबमिट बटन लाल कलर है, अपना मॉडिफिकेशन हमने रेड में किया, आप ग्रीन वगैरह जैसा आप बनाना चाहें। किसी की लेंथ ज़्यादा है, किसी की कम है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ड्रॉप डाउन में। यहाँ पर आप देखिए जो भी आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर शीट्स का ऑप्शन भी है, मतलब वो प्रोडक्ट्स है जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद क्वांटिटी आप डालेंगे, जो भी आपको क्वांटिटी डालनी है, प्राइस डालेंगे आप, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया। अब अपनी शीट में जाके देखिए, यहाँ पर देखिए डेटा आ गया। ठीक है, ये डेटा आपका आ गया। तो इस तरह से ये आपका नॉर्मली वर्क कर गया। तो ये था हमारा HTML फॉर्म जो हमने बनाया है वाया HTML और यूज ऑफ ऐप स्क्रिप्ट इन गूगल। तो ये लिंक आप किसी को भी देंगे वो इस फॉर्म को इजीली भर पाएगा। अब ये एक बेसिक सिंपल फॉर्म लग रहा है, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कोई खास मेहनत नहीं करी गई है, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन हम जब बिल्कुल बेसिक HTML बनाना सीख जाएंगे, अभी हमने HTML बिल्कुल बेसिक फॉर्म बनाया, अब इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स के मतलब कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे ड्रॉप डाउन लेफ्ट में भी आए, राइट में भी आए, मतलब मेरे कुछ सेल राइट में दिखे, कुछ लेफ्ट में दिखे, फिर एक मेन ऐसा टैब दिखे जिसमें मैं आइटम्स डालूं और मल्टीपल आइटम्स में ऐड कर पाऊं उसके अंदर। मैं प्लस पे क्लिक करूं, मल्टीपल आइटम्स की रो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। मतलब एक प्रॉपर कंपनी के लिए बनाया गया प्रॉपर प्रोसेस वीडियोस हम जरूर बनाएंगे इसके ऊपर आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। यही वीडियो हमारा ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का हो गया है, लेकिन वो वीडियो भी हमारा इससे ज़्यादा लेंथी होगा, कम से कम इससे डबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें तो करनी होंगी। डिफाइनेशन लेफ्ट राइट आपको चाहिए, आइटम्स मल्टीपल ऐड करने हैं, अगर कितने ऐड करने हैं, लिमिटेशन, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। लेकिन अगर आपने आज पहली बार HTML फॉर्म बनाया तो ये देख के आपको एक सुकून जरूर मिलेगा कि आप बिल्कुल बेसिक से चालू कर चुके हैं HTML क्रिएशन। अब गूगल फॉर्म तो जो बनाते हैं उसमें इनबिल्ट फीचर होते हैं, यहाँ अपने हिसाब से अपने फीचर डालें, सब कुछ आप अपने हिसाब से डाल चुके हैं। आपको जो भी ड्रॉप डाउन में अपडेट करना है, आप मास्टर आइटम में जाइए, यहाँ पर डाल दीजिए और आपका यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, डे नंबर 27। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, कुछ भी नई चीज़ आपने सीखी हो, या आपको लगा हो कि यार ये ऑब्वियसली हमारे काम की चीज़ है, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों को फॉलो करवाइएगा। क्योंकि एक वीडियो जो हम बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, उसके लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, वही हमारा एक अर्निंग ऑप्शन है। तो अगर आप मेरे लिए ये चीज़ करेंगे तो आपके लिए मैं इस तरह से और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए वीडियो में इतना ही है, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।